बह रही हैं। ये राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में जो नाखून है, नाखून के अग्रभाग से प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी ने उसको पखारा था, पांव पखारने गए तब तक पांव ऊपर चला गया, तो नाखून का अग्रभाग ही पखार पाए, केवल पखार करके उस जल को कमंडलू में रखे, वही गंगा जी बन के प्रकट हुई। अहिल्या जी कहती हैं, गंगा जी आपके चरण से निकली थी प्रभु, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका पूजन पहली बार ब्रह्मा जी ने अपनी हाथों से किया। मैं कितनी भाग्यशाली हूं प्रभु, उसी चरण का रज आज मेरे सिर पर पहुंच गया प्रभु, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। मां ने जो वरदान मांगा भगवान ने उनको दिया। गौतम ऋषि भी आ गए और बार बार राम जी के चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। क्या बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा संसार में आपको दूसरा कोई भगवान नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण के कृपा कर दे। अपने को कह रहे हैं, सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। क्या कर, क्या कर, कब कर? 60 के बाद महाराज। कब कर? 60 के बाद। क्या गारंटी है 60 तक रहा जाएगा? और मैं कहता हूं, लोग सोचते हैं, देखिए आपको बुरा ना मानिएगा, जिस घर में बच्चे भगवान की बहुत पूजा करने लगते हैं ना, माई बाप उस बच्चों को डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ, हम कई केस ऐसा देख चुके हैं। बहुत पूजा करता है, डॉक्टर को दिखाओ, पागल हो गया है। बहुत पूजा करे तो टेंशन हो गया, चोरी करे तो कोई टेंशन नहीं है, अधिकारी बन करके घूस ले तो कोई टेंशन नहीं है, गलत काम करे तो कोई टेंशन नहीं है, पूजा करने लगा तो टेंशन हो गया। यही हमारे जीवन का दुख का सबसे बड़ा कारण है। साधक कहता है, एक बार आओ तुम, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, घबराइए मत। क्यों? बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, कब? मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जान
आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। आराम से कुछ नहीं होता जीवन में। दिखाई दे रहा है किसका फूल है? जोर से बोलिए। गुलाब का। जिस डाल पर निकलता है उसके अगल बगल क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कांटों पर रह करके बड़ा हुआ है, तब जाकर आज भगवान की शरण तक पहुंचा हुआ है। पूछो इन फूलों से आकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से आकर छाई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, तू डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। क्यों? बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी। कब? ये रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन। कब? ये भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं
बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ ते ही भजो। कैसे भजो? छाड़ी कपट जंजाल, कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए। घर द्वार त्याग करके ना करिए। क्या त्याग करके करिए? जंजाल त्याग करके। जंजाल माने बहुत प्रकार का काम हमको नहीं करना है, एक काम जो करना है बस वही करना है, और बाकी भगवान का भजन करना है। कहो भगवान ने अहिल्या जी को गति दी, आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है, यहां स्नान हुआ है, और स्नान के बाद भगवान चले और शीघ्र ही जनकपुरी में प्रवेश किया है राम जी ने। एक बार आइए भाव और श्रद्धा से इस देवभूमि में बैठे हुए हम और आप मिथिला भूमि को प्रणाम करें। बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी, यहीं रुका जाए। आम के बगीचे में राम जी, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी आदि मुनिगण वहीं रुक गए। कहां रुक गए? आम के बगीचे में। अब यहां एक प्रश्न है, यदि आपको हम अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाएं तो आप सीधे हमारे घर आएंगे कि बगीचे में रुकेंगे? घर आएंगे ना। तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में काहे रुक गए? उनको सीधे जनक जी के घर में जाना चाहिए ना। श्री विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि निमंत्रण केवल मेरा आया है, राम जी का निमंत्रण नहीं था यहां आने का। राम जी भले मेरे शिष्य बन करके आए हैं, परंतु राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, और यदि राम बिना निमंत्रण के पहुंच गए जनक में तो ये राम जी की मर्यादा के विपरीत व्यवहार होगा, चक्रवर्ती सम्राट की मर्यादा के विपरीत व्यवहार होगा। इसलिए विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुक गए और सोचे जनक जी जब आएंगे तो राम जी का परिचय कराऊंगा, और तब यदि जनक जी बोलेंगे कि इनको भी लेकर के चलिए तब राम को लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना मिली जनक जी को। किसके आने की सूचना? जोर से बोलिए। श्री विश्वामित्र जी। हम जानते हैं क्यों पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। एक जगह कथा भई, तो कथा गा के जब महाराज जी चले गए तो गांव के लोग आपस में बैठे उपसंहार के लिए। बड़ी नीकी कथा सुनाई महाराज ने, 9 दिन खूब आनंद हुआ। एक ने कहा, क्या अद्भुत प्रसंग सुनाया महाराज ने, रावण जैसा देवता नहीं, राम जैसा राक्षस नहीं। तो दूसरे ने कहा, क्या बोले तुम, उल्टा बोले। नहीं नहीं, यही रावण देवता राम राक्षस। अब आधा आदमी राम जी को देवता बतावे, आधा रावण को देवता बतावे। गांव वाले बोले तो झमेला हो गया। तो लोग बोले कि महाराज अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, चलो उनको पकड़ा जाए। तो बैलगाड़ी से महाराज विदाई उदाई लेके जा रहे थे, पूरा गांव दौड़ा लाठी उठी लेके, रुकिए महाराज, रुकिए महाराज। महाराज को लगता है कुछ दक्षिणवा में से छूट गई बा वही देने आए। महाराज तुरंत रुके। गांव के लोगों ने कहा, महाराज कौन सी कथा आपने सुना दी? महाराज पूछे, क्या हो गया? आधा गांव बोल रहा है राम देवता रावण राक्षस, आधा गांव कह रहा है रावण देवता राम राक्षस। महाराज हाथ जोड़ लिए, बोले ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस मैं जो तुम लोगों को कथा सुनाने आया। तो मैं जानबूझकर बीच में पूछता रहता हूं जिससे ये पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जनक जी को सूचना मिली किसके आने की? एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा। श्री जनक जी को सूचना मिली। कौन? आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी की लेखनी की समानता का दर्शन करिए। सूचना मिली क्या? विश्वामित्र महामुनि आए। यहां विश्वामित्र जी को महामुनि जब कहा
तो वहां जनक नहीं कहा समाचार मिथिलापति पाए। श्री जनक जी को सूचना मिली, विश्वामित्र जी महामुनि आए हैं। जनक जी लेने के लिए गए, मिलने के लिए। ये प्रोटोकॉल है, कौन आएगा तो कौन मिलने जाएगा। आप समझ रहे हैं? गुरु जी यदि आ रहे हैं जॉली ग्रांट पर, तो ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं जाएगा, गाड़ी के साथ स्वयं को जाना चाहिए। क्यों? गुरु जी आ रहे हैं।